हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में बहुत सा मेथड यूज करके जो है किसी इंटीग्रेंट का इंटीग्रल फाइंड आउट किया है, जिसमें स्पेशल फॉर्म है, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का यूज करके इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। इस तरह से जो है हम बहुत से मेथड को यूज करके जो है इंटीग्रेंट का इंटीग्रल फाइंड आउट किए हैं। इस लेक्चर में हम लोग जो है पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके जो है किसी इंटीग्रेंट का इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे जो है किसी इंटीग्रेंट में पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होता है और उससे कैसे हम इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या है? सबसे पहले तो ये जाने कि हमारा पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो है क्या है कि अगर कोई फ्रैक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो तो उसको जो है विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, दैट मीन्स उस फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन के सम के फॉर्म में लिखें तो वही हमारा जो है प्रोसेस क्या कहलाता है? पार्शियल फ्रैक्शन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कि इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है। अगर हमारा कोई इंटीग्रैंड किस फॉर्म में हो? रेशनल फंक्शन के फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? रेशनल फंक्शन के फॉर्म में हो। ठीक है, तो रेशनल फंक्शन क्या होता है? रेशनल फंक्शन जो है ऐसा फंक्शन होता है जिसमें कि f(x) और g(x) दो पॉलिनोमियल हो, जिसमें g(x) डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो f(x) बाई gx को रेशनल फंक्शन कहते हैं। रेशनल फंक्शन क्या होता है कि if f(x) and gx are two polynomial functions such that gx does not equal to 0, then f(x) by gx is called rational function। तो कोई इंटीग्रेंड अगर रेशनल फंक्शन के फॉर्म में है तो उसका जो है हम पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। अब रेशनल फंक्शन का टाइप जो होता है वो दो होता है। क्या होता है? एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन होता है, और एक होता है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन के दो टाइप, ठीक है, एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन होता है, एक इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होता है। ठीक है, तो जो प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है? प्रॉपर रेशनल फंक्शन होता है कि ये अगर रेशनल फंक्शन है f(x) बाई gx, तो उसको प्रॉपर रेशनल फंक्शन बोलेंगे जब डिग्री ऑफ f(x) लेस देन डिग्री ऑफ gx। ठीक है, जब डिग्री ऑफ f(x) जो है लेस देन डिग्री ऑफ gx हो तो उस कंडीशन में जो हमारा रेशनल फंक्शन होगा वो क्या होगा? प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा। और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होता है कि डिग्री ऑफ f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ gx। ठीक है, कि इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन जो है वो फंक्शन होता है जिसमें कि f(x) का जो डिग्री हो वो gx के डिग्री से या तो बड़ा हो, ज़्यादा हो, या उसके इक्वल हो, तो उस कंडीशन में जो हमारा गिवन रेशनल फंक्शन होता है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होता है। और प्रॉपर रेशनल फंक्शन में डिग्री ऑफ f(x) जो है लेस देन डिग्री ऑफ gx होता है। ठीक है, तो अगर कोई इंटीग्रैंड अगर रेशनल फंक्शन के फॉर्म में है, किस रेशनल फंक्शन के फॉर्म में है? प्रॉपर रेशनल फंक्शन के फॉर्म में है। जब कोई इंटीग्रेंड हमारा जो है प्रॉपर रेशनल फंक्शन के फॉर्म में है तो विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन जो है उसको सम ऑफ सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करके और उसके बाद उसका इंटीग्रल हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अगर हमारा जो है इंटीग्रेंड इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन के फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो? इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन के फॉर्म में, दैट मीन्स डिग्री ऑफ f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ gx हो, तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले जो है डिवाइड करते हैं। जैसे ही जो है हम इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन में डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स gx से f(x) में जब डिवाइड करेंगे तो ये जो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा सम ऑफ पॉलिनोमियल एंड प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ठीक है, कि पॉलिनोमियल फंक्शन प्लस प्रॉपर रेशनल फंक्शन में हमारा चेंज हो जाएगा। कब? जब हम gx से f(x) में डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम उसको
विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर जो हमारा रेशनल फंक्शन मिलेगा, तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन को हम जो है विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन जो है सिंपल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेंगे और उसके बाद उसका इंटीग्रल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या जाना, अभी तक हमने ये जाना कि कोई इंटीग्रेंड अगर जो है रेशनल फंक्शन के फॉर्म में है तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके जो है इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब रेशनल फंक्शन का टाइप दो होता है, जिसमें कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन होता है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होता है। तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन उसको कहेंगे जबकि f(x) का डिग्री जो है gx के डिग्री से कम हो, और इम्प्रॉपर फंक्शन कहेंगे जब डिग्री ऑफ f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ gx। ठीक है, तो प्रॉपर फंक्शन का ही, प्रॉपर जो फंक्शन होता है रेशनल फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन का ही हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में उसी हम रेशनल फंक्शन को तोड़ सकते हैं जो कि प्रॉपर हो। अगर इम्प्रॉपर है तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, तो इम्प्रॉपर फंक्शन जो है सम ऑफ पॉलिनोमियल और प्रॉपर फंक्शन में स्प्लिट हो जाता है। आफ्टर देन प्रॉपर जो है फंक्शन का हम पार्शियल फ्रैक्शन से छोटे छोटे सिंपल जो है फ्रैक्शन में उसे तोड़ लेंगे, उसके बाद उसका जो है इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि हम पार्शियल फ्रैक्शन जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब हमारा कोई, मान लीजिए अब क्वेश्चन से ही हम इसको समझें कि अगर कोई इंटीग्रेंड हमारा गिवन है 3x + 5 बाई x³ माइनस x² माइनस x + 1, इसका जो है इंटीग्रल फाइंड आउट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या आपका इंटीग्रेंड 3x + 5 बाई x³ माइनस x² माइनस x + 1। ठीक है, इस इंटीग्रेंड का इंटीग्रल विथ रेस्पेक्ट टू x हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्या है, रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है। क्या है ये आपका रेशनल फंक्शन है, इंटीग्रेंड आपका रेशनल फंक्शन है। क्या है, 3x + 5 बाई x³ माइनस x² माइनस x + 1। अगर कोई रेशनल फंक्शन गिवन हो तो कैसा रेशनल फंक्शन होना चाहिए, प्रॉपर रेशनल फंक्शन होना चाहिए। देखिए f(x) आपका 3x + 5 है, gx क्या है, x³ माइनस x² माइनस x + 1 है, तो f(x) का डिग्री क्या है, 1 है, gx का डिग्री क्या है, 3 है, dx का डिग्री क्या है, 3 है, और f(x) का डिग्री 1 है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा कि ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो गया। तो जब प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। ठीक है, सिंपल सम ऑफ सिंपल फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब चलिए पार्शियल फ्रैक्शन करें। पार्शियल फ्रैक्शन का रूल क्या है, सबसे पहले जो है जो gx है उसको जो है फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टर उसका कर लेते हैं। ठीक है, अगर फैक्टर फॉर्म में नहीं है तो उसका हम फैक्टर कर लेंगे। तो चलिए इसका फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा, x² इंटू x - 1 माइनस 1 x - 1, तो यहाँ से हो गया आपका 3x + 5 बाई x² माइनस 1 इंटू x - 1। ठीक है, तो 3x + 5 बाई x - 1 x + 1 x - 1। ठीक है, 3x + 5 बाई x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1। ठीक है, तो जो हमारा इंटीग्रेंड था 3x + 5 बाई x³ माइनस x² माइनस x + 1, उसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर है उसका जो है फैक्टर किया, तो फैक्टर क्या मिल गया, x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1। इंटीग्रेंड आपका हो गया 3x + 5 बाई x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1। अब इस रेशनल फंक्शन को, प्रॉपर रेशनल फंक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करना है, हमें इसको सम ऑफ सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। अब देखें क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन में, हम डिनोमिनेटर को ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर में जो है x - 1 लीनियर फैक्टर है, ये x + 1 क्या है, लीनियर फैक्टर है। तो जब हमारा जो है लीनियर फैक्टर हो और लीनियर फैक्टर का रिपीटेशन हुआ हो, रिपीट किया हो, दैट मीन्स x - 1 होल स्क्वायर है, 2 बार है, रिपीट किया है, तो उस कंडीशन में इसे पार्शियल फ्रैक्शंस में तोड़ने के लिए हम क्या सपोज करते हैं, 3x + 5 बाई x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1 को हम मान लेते हैं
कि यह जो है एक सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज होगा, जिसका एक कोफिशिएंट, एक कांस्टेंट एक a होगा, a बाई एक्स माइनस वन एक लीनियर फैक्टर, और जिसका रिपीटिशन है उसके लिए एक कांस्टेंट अलग b एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस c, और थर्ड जो आपका लीनियर फैक्टर है x प्लस वन। ठीक है, इस तरह से हम कंसीडर कर लेंगे कि इसको अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है तो पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए एक सबसे पहले कंडीशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर रेशनल फंक्शन होना चाहिए। अब प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन है तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए अब ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या है, लीनियर फैक्टर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्या है। तो अगर लीनियर फैक्टर है तो लीनियर फैक्टर में भी दो होता है कि या तो लीनियर फैक्टर अकेले अकेले होगा या रिपीट किया होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, रिपीट किया हुआ है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर 2 बार है। तो उस कंडीशन में इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, अब ए बी सी कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इसको सॉल्व करें। क्या करेंगे, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन से पूरे इक्वेशन में, पूरे जो है इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें इसको। तो यहाँ हो गया 3x प्लस 5 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ से क्या करें कि जो लीनियर फैक्टर है अगर उसको इक्वेट करें 0 के बराबर तो उससे जो वैल्यू आएगा उसको जो है रख दें इसमें। ठीक है, जिससे एक कांस्टेंट मिल जाएगा। जितने लीनियर फैक्टर है उस लीनियर फैक्टर का को इक्वेट करें 0 के बराबर, और वहां से जो भी x का वैल्यू मिल रहा है उसको अगर इसमें रखेंगे तो उससे कांस्टेंट मिलने लगेगा। तो x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करें तो क्या हो जाएगा, 3(1) प्लस 5 इज इक्वल टू, अब x माइनस वन 0 है तो ये टर्म 0 हो गया। फिर b इंटू एक्स प्लस वन 1 प्लस 1, फिर प्लस c x माइनस वन इज इक्वल टू 0, टोटल टर्म 0। तो ये 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 इंटू इज इक्वल टू 2b। तो यहाँ से b इज इक्वल टू 4, क्या मिल गया आपका, b इज इक्वल टू 4। क्लियर। अब देखें एक लीनियर फैक्टर और है, x प्लस वन इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस वन रखेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस वन, तो 3 इंटू माइनस वन प्लस 5 इज इक्वल टू, अब a x माइनस वन प्लस x प्लस वन वाला टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस c माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मिल गया आपका -3 प्लस 5 माइनस 2a प्लस 4c। ठीक है, तो यहाँ से हो गया आपका कितना हो गया कि x प्लस वन वाला टर्म ये है 0 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया आपका 2 इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस 4c, 2 से डिवाइड कर दें तो 1 इज इक्वल टू माइनस a प्लस c। अब देखें कि एक रिलेशन मिल गया यहाँ से माइनस a प्लस c इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से कांस्टेंट नहीं मिला, क्यों नहीं मिला यहाँ से कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब हमने x माइनस वन का होल स्क्वायर x प्लस वन से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा x माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस b एक्स प्लस वन प्लस c एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 1 हमने पुट किया है तो 3 इंटू 1 प्लस 5, यहाँ पे क्या हो गया, ये टोटल टर्म 0। ठीक है, फिर हमारा जो है b 1 प्लस 1 प्लस ये टोटल टर्म 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखें यहाँ क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस वन रखे हैं तो x इज इक्वल टू माइनस वन रखें तो क्या होगा आपका, यहाँ पे ये टोटल टर्म 0। ठीक, अब x इज इक्वल टू माइनस वन, ये b वाला टर्म 0 प्लस यहाँ पे c माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मिल गया -3 प्लस 5 इज इक्वल टू 4c। तो ये हो गया आपका 2 इज इक्वल टू 4c, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। तो एक कांस्टेंट यहाँ से मिल गया। ठीक है, तो जो भी लीनियर फैक्टर है अगर उसको इक्वेट करेंगे 0 के बराबर तो वहाँ से हमारा जो है कांस्टेंट मिल जाएगा। तो हमने जो सपोज किया था कि 3x प्लस 5 बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू a बाई एक्स माइनस वन,
प्लस बी बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स प्लस वन, जिसमें ए बी सी हमारे क्या है कांस्टेंट है। तो दो लीनियर फैक्टर से हमने इक्वेट किया जीरो और उसका वैल्यू हमने पुट किया तो दो कांस्टेंट मिल गया बी और सी। ठीक है, अब थर्ड कांस्टेंट हमको क्या चाहिए, एक और कांस्टेंट है ए चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड से एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को हम इक्वेट कर लें। तो इक्वेट करेंगे इससे जो है तीन रिलेशन मिलेगा। देखें, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे क्या है, जीरो है एलएचएस साइड में, इस साइड में क्या है, ए है। ठीक है, इस साइड में क्या है, सी है, तो a प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। फिर x का अगर हम कोफिशिएंट लें तो यहाँ पे क्या है, 3 है एलएचएस साइड में। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट ये एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसमें नहीं होगा, इसमें देखें b है, फिर प्लस c। ठीक है, फिर कांस्टेंट टर्म एलएचएस में 5 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा तो माइनस a, ठीक, प्लस b प्लस c। ठीक है, तीन रिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो इन तीन रिलेशन से हम जो तीन कांस्टेंट है ए बी सी उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तीन हमारा कांस्टेंट है और तीन वेरिएबल हो और तीन इक्वेशन हो तो उसको सॉल्व करके जो है उसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वहां से आप जो है 5 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी हो गया। आप देखिए पहले से जो है ऑलरेडी हम क्या किए हैं, बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं, सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, तो इसमें रख लें। तो 0 इज इक्वल टू ए प्लस 1/2, ए का वैल्यू कितना आ गया, -1/2। क्लियर, देख लें ध्यान से कि इंटीग्रेंड था आपका 3x प्लस 5/x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो उसको जो है बाई पार्शियल फ्रैक्शन जब हमारा जो है क्या है लीनियर फैक्टर हो और लीनियर फैक्टर जो है रिपीट किया हो तो उस कंडीशन में इस तरह से हम लिखेंगे और उसका एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट कैसे होगा, इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स फ्रॉम बोथ साइड्स। तो तीन रिलेशन मिलेंगे तो या तो तीनों रिलेशन को सॉल्व करके हम एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ठीक है, या जो भी लीनियर फैक्टर है उस लीनियर फैक्टर को इक्वेट करें 0 के बराबर और उससे जो x का वैल्यू आ रहा है उसको अगर इस इक्वेशन में रखें तो हमको कांस्टेंट मिल जाएगा, 1-2 कांस्टेंट मिल जाएगा, जितने लीनियर फैक्टर होंगे उतने कांस्टेंट मिल जाएगा। और थर्ड कांस्टेंट के लिए जो है हम इस रिलेशन में से किसी रिलेशन में उसका वैल्यू पुट करेंगे तो थर्ड रिलेशन मिल गया। ठीक है, नोट कर लें, नोट कर लें। तो अब क्या हो गया आपका, अब हो गया ये कि जो 3x प्लस 5 3x प्लस 5 बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 था, वो क्या था a बाई एक्स माइनस 1, ए क्या है -1/2 है, ठीक है, प्लस b बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, b क्या है, b आपका 4 है, 4 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस c क्या है 1/2 एक्स प्लस 1। क्लियर, तो जो हमारा फंक्शन गिवन था कि 3x प्लस 5/x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, उसका इंटीग्रल विथ रेस्पेक्ट टू x हमें फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रेंड को हमने जो है पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर लिया तो सम ऑफ सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में मिल गया, -1/2 x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 x प्लस 1। क्लियर, अब इसको इंटीग्रेट कर लें। अब क्या करें, टेकिंग इंटीग्रल साइन, इंटीग्रल साइन लेकर के उसको इंटीग्रेट कर दें। तो 1/2 x माइनस 1 प्लस 4 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, अब इस तरह से इंटीग्रल क्या हो गया, ये सम ऑफ 3 फंक्शन का इंटीग्रल है। तो इंटीग्रेशन में जब हम सम ऑफ मोर देन 2 फंक्शंस हो तो उसको जो है सेपरेटली इंटीग्रेट करके जो है सम कर लेते हैं, सम करें या माइनस करें, जो भी साइन है उसको यूज कर लेते हैं। तो इसको सेपरेट कर लें, सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, इंटीग्रल 1/x माइनस 1 dx प्लस 4 इंटीग्रल 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस 1/2 इंटीग्रल 1/x प्लस 1 dx। ठीक है, अब जो हमारा
इंटीग्रेंड था ये रेशनल फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन, उसको हमने ब्रेक कर लिया पार्शियल फ्रैक्शन से, तो एक सिंपल फ्रैक्शन में हमको मिल गया। अब इसका इंटीग्रल पीछे हमने जो है पीछे के लेक्चर्स में बताया है कि इस टाइप का छोटा छोटा इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे, सभी मेथड्स हमने बता दिया है। अब इसमें जो है देखें कि अगर हम इसको क्या करें कि बाई सब्स्टिट्यूशन अगर हम करना चाहें तो x माइनस वन इक्वल टू क्या होगा t, तो 1 माइनस 0 dx इज इक्वल टू डी टी, दैट इज इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 1/2, अब यहाँ से देखें 1/t इंटू डी टी। इसमें भी देखें, इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा कि 1/t स्क्वायर इंटू डी टी प्लस 1/2। अब इसको हम सपोज कर लें कि x प्लस 1 को अगर अनदर फंक्शन u ले लें तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा du, dx इज इक्वल टू du, तो 1/u इंटू du। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया माइनस 1/2 log t प्लस 4, ये t टू पावर माइनस 2, तो t टू पावर माइनस 2 का क्या होता है -2 + 1 बाई -2 + 1 प्लस 1/2 log u प्लस c। ठीक है, अब यहाँ से देख लें तो -1/2 log t क्या है आपका x माइनस 1 है। ठीक है, प्लस 4 इंटू -1/t, t क्या है x माइनस 1 प्लस 1/2 log u क्या है आपका x प्लस 1 प्लस c। तो ये आपका हो गया -1/2 log x माइनस 1 माइनस 4 बाई x माइनस 1 प्लस 1/2 log x प्लस 1 प्लस। क्लियर, नोट कर लें। तो जो इंटीग्रेंड था कि 3x प्लस 5/x³ माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना था, तो विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन जो है हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। क्लियर, नोट कर लें। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन लें और उसमें जो है अलग टाइप का रेशनल फंक्शन लें जिसका कि पार्शियल फ्रैक्शन में हमें तोड़ना है उसको और उसके बाद उसका जो है इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए अलग ही टाइप का लें। इसमें क्या था आपका कि जो रेशनल फंक्शन था उसका डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट है और लीनियर फैक्टर का रिपीटिशन हुआ है, रिपीट किया है। ठीक है, अब हम ऐसा क्वेश्चन लें जिसमें कि लीनियर फैक्टर हो लेकिन रिपीट न किया हो, रिपीट न किया हो। तो ये हमारा जो है एक इंटीग्रेंड है 2x प्लस 1 बाई x प्लस 2 इंटू x प्लस 3। अब इसका इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये क्या है रेशनल प्रॉपर फंक्शन है। तो रेशनल प्रॉपर फंक्शन को इंटीग्रेंड जो है उसको हम लिख लेंगे कि इंटीग्रेंड आपका क्या है, तो इंटीग्रेंड ये है। ठीक है, इंटीग्रेंड मीन्स होता क्या है, हम फर्स्ट लेक्चर से ही आपको बता रहे हैं कि वह फंक्शन जिसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है उसे हम इंटीग्रेंड कहते हैं। इंटीग्रेंड है क्या 2x प्लस 1 बाई x प्लस 2 x प्लस 3। क्या है ये रेशनल प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्यों है, क्योंकि इसका जो डिग्री है fx का 2x प्लस 1 का उसका 1 है और इसका डिग्री 2 है और fx का डिग्री जो है gx से कम होता है, तो उस कंडीशन में ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन होता है। ठीक है, अब जब प्रॉपर रेशनल फंक्शन है तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, तो सम ऑफ सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब देखेंगे क्या कि इसमें जो है हमारा लीनियर फैक्टर होना चाहिए, पहले फैक्टराइज फैक्टर के फॉर्म में हमारा डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी है x प्लस 2 x प्लस 3। ठीक है, ये ऑलरेडी जो है फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में ही है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, नहीं था, तो उसको हमने फैक्टर किया था उसका। अब ये इसमें जो है फैक्टर ऑलरेडी है, तो हम देख लेंगे कि ये जो हमारा फैक्टर है वो किस टाइप का है, लीनियर फैक्टर है और क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो देख रहे हैं कि सब लीनियर फैक्टर है x प्लस 2 x प्लस 3। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, लीनियर फैक्टर तो था लेकिन लीनियर फैक्टर रिपीट किया था, x माइनस 1 का होल स्क्वायर था, मैंने x माइनस 1 2 बार था। इसमें कोई भी ऐसा लीनियर फैक्टर नहीं है जिसमें कि रिपीटेशन हो। ठीक है, तो जब हमारा जो है डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर हो और रिपीट न किया हो, तो इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो शॉर्टकट एक मेथड है, उससे हम चेंज कर सकते हैं कि जितने लीनियर फैक्टर है उसको इक्वेट करें के बराबर और उससे x का वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 से x का वैल्यू निकाल लिया, x प्लस 3 इक्वल टू 0 से x का वैल्यू निकाल लिया। अब जितने लीनियर फैक्टर है उतना जो है डिवीजन का सिंबल दे दें बीच में,
प्लस साइन के साथ, ठीक है। 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, ठीक है। इस तरह से हम दे दें। अब एक एक लीनियर फैक्टर को एक एक डिवीजन के नीचे छोड़ दें, उसको लिख दें, ठीक है। और बाकी जगह जिस लीनियर फैक्टर को हमने लिखा है x+2 को लिखा है, तो x+2 को इक्वेट किए हैं 0 के बराबर, तो x का जो वैल्यू आया है इसी वैल्यू को इस फंक्शन में जो रेशनल प्रॉपर फंक्शन दिया है उसमें x को रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से। तो क्या हो जाएगा 2 × -2 + 1 और यहाँ पे क्या है -2 + 3। तो ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब सेकेंड में हम इस लीनियर फैक्टर को छोड़े हैं, x+3 को लिखे हैं, तो x+3 को इक्वेट किए हैं 0 के बराबर, तो वहाँ से जो x का वैल्यू आया है बाकी x के जगह पे लिख देंगे। तो 2 × -3 + 1 / -3 + 2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो -4 + 1 -3 और यहाँ से 1 हो गया x+2। फिर यहाँ पे देखें -6 + 1 -5, ठीक, बाई -1 x+3। तो ये आपका हो गया -3/x+2 + 5/x+3। तो जो ये हमारा इंटीग्रेंड था 2x + 1/x+2 x+3, उसको हम ये लिख सकते हैं -3/x+2 + 5/x+3। पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है कि किसी फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन के सम के फॉर्म में हम लिख दें तो उसी मेथड को क्या कहते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना। तो इस फ्रैक्शन को हमने सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब इसके बाद जो है इसका इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रल साइन, ठीक है। अब इंटीग्रल साइन ले लें तो क्या हो जाएगा आपका -3/x+2 + 5/x+3 dx। दैट मीन्स ये जो हमारा क्वेश्चन था कि 2x + 1/x+2 × x+3 को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, तो इस फ्रैक्शन को हमने सिंपल फ्रैक्शन इसके फॉर्म में चेंज कर लिया, तो इसी का इंटीग्रेशन जो है इसका इंटीग्रल होगा। क्लियर। अब इसको इंटीग्रेट कर लें तो इसको सेपरेट करें, तो 1/x+2 dx + 5/1/x+3 dx। तो यहाँ से मिल गया आपका सिंपल इंटीग्रल है, x+2 = t लेकर के हम कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है x+3 को लेकर के कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये तो छोटा छोटा इंटीग्रल है, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल हो गया आपका -3 log x+2 + 5 log x+3 + c। क्लियर, नोट कर लें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन x² + 1/x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+3। इसका जो है इंटीग्रल फाइंड आउट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब जो है हमने पार्शियल फ्रैक्शन में 2 मेथड बताया आपको कि इस टाइप से जो है अगर हमारा डिनोमिनेटर जो है लीनियर फैक्टर के फॉर्म में हो तो उसको जो है हम डायरेक्ट जो है इक्वेट करके 0 के बराबर उसका हम पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। अगर हमारा लीनियर फैक्टर रिपीट किया हो तो उस कंडीशन में हम उसको जो है पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हैं, ठीक है। हमने जो है 2 टाइप दिया। ये भी जो हमने क्वेश्चन लिया है उसमें जो इंटीग्रेंड है, अब इसको ध्यान से देखें तो इंटीग्रेंड जो है क्या है आपका x² + 1/x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+3। इसमें भी लीनियर फैक्टर तो है, लेकिन क्या है आपका लीनियर फैक्टर रिपीट किया हुआ है, x-1 का होल स्क्वायर है। तो x-1 का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स हमारा जो लीनियर फैक्टर x-1 है वो 2 बार है। x-1 का रिपीटेशन हुआ है, रिपीट किया हुआ है। तो इस टाइप का जो है रेशनल फंक्शन को, प्रॉपर रेशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए हम क्या लेते हैं कि a बाई लीनियर फैक्टर x-1, और चूंकि x-1 का रेपिटेशन है, रिपीट किया है, अतः उसके लिए भी एक और कांस्टेंट b बाई x-1 का होल स्क्वायर, और एक जो थर्ड कांस्टेंट है आपका थर्ड लीनियर फैक्टर जो है x+3 है, तो उसके लिए कांस्टेंट c बाई x+3, ठीक है। इस तरह से ले लेते हैं, ध्यान से देखें।
इस तरह क्वेश्चन हम पीछे एक और कर चुके हैं, एक और क्वेश्चन हमने ले लिया ताकि क्लियर हो जाए कि जब हमारा लीनियर फैक्टर रिपीट किया हो तो उस कंडीशन में उसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे। ठीक है, अब देखें तो इसको तोड़ने के लिए अब हमें क्या चाहिए, ए बी सी कांस्टेंट का वैल्यू चाहिए। इसके लिए अब इसको सॉल्व करें, क्या करते हैं, ये जो है एक्सप्रेशन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, इससे पूरे जो है LHS और RHS दोनों साइड में हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखें क्या होगा, a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर से हमने किया है तो x माइनस 1 एक होगा और एक होगा x प्लस 3। ठीक है, फिर प्लस b एक्स प्लस 3 प्लस c एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स फ्रॉम बोथ साइड्स। दोनों साइड्स के कांस्टेंट टर्म्स को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट को हम इक्वेट कर लेंगे। अब इक्वेट कर लें तो इक्वेट करेंगे तो क्या होगा आपका, देखें एक्स स्क्वायर का इधर LHS साइड में हमारा कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 हो गया। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो a होगा। ठीक है, फिर प्लस इसमें तो होगा नहीं, यहाँ पे होगा प्लस c, तो एक मिल गया 1 इज इक्वल टू a प्लस c। अब देखें x का कोफिशिएंट इधर है नहीं है तो 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है नहीं है, फिर यहाँ पे x का कोफिशिएंट है b और यहाँ पे c, तो b प्लस c इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म क्या है 1 और यहाँ पे माइनस 3a और यहाँ पे प्लस 3b और प्लस यहाँ पे c। ठीक है, तो माइनस 3a प्लस 3b प्लस c। तो इस तरह से 3 रिलेशन जो है a b c में मिल जाएगा। अब इन तीनों रिलेशन से हम a b c का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप जानते हैं कि 3 वेरिएबल हो, 3 इक्वेशन हो तो उन तीनों वेरिएबल का जो है वैल्यू इस तीनों के हेल्प से हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखें, अब इसको थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए अगर हमारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन में जो डिनोमिनेटर है उसमें लीनियर फैक्टर हो तो उस लीनियर फैक्टर को हम इक्वेट करें 0 के बराबर और उससे जो वैल्यू आए उसको इसमें रखें तो इससे एक कांस्टेंट आ जाएगा। जितने लीनियर फैक्टर हैं उतने कांस्टेंट आ जाएगा। इसमें कितने लीनियर फैक्टर हैं, 2 लीनियर फैक्टर है, x माइनस 1 और x प्लस 3। तो दोनों से इक्वेट करेंगे 0 के बराबर और x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 2 कांस्टेंट आपको मिल जाएगा। चलिए x इज इक्वल टू 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये 0 टोटल टर्म हो जाएगा। फिर b 1 प्लस 3 और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 0, तो यहाँ से हो गया 2 इज इक्वल टू 4b, तो यहाँ से मिल गया b इज इक्वल टू 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। क्लियर, अब b इज इक्वल टू 1/2 मिल गया और एक और जो है लीनियर फैक्टर है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब x का वैल्यू पुट करें, ठीक है, तो हमें एक और जो है मिल जाएगा, कांस्टेंट। चलिए x इज इक्वल टू -3 पुट कर लें तो x इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे, यहाँ पे देखें तो -3 पुट करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0, ये टोटल टर्म 0 और यहाँ से c -3 -1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आपका 10 इज इक्वल टू -4 का होल 16c, तो c इज इक्वल टू 10/16 दैट इज इक्वल टू 5/8। क्लियर, तो जो हमारा ये इंटीग्रेंड है x स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 को हमने क्या लिया है a/x माइनस 1। a क्या है, a क्या मिला है, a अभी नहीं मिला है, a अभी नहीं फाइंड आउट किए हैं। हम क्या फाइंड आउट कर लिए, b फाइंड आउट कर लिए और c कर लिए। चलिए इस इक्वेशन में किसी रिलेशन में रखें, 3 रिलेशन है आपका a प्लस सी इक्वल टू 1, इसी में रख लें a प्लस सी इक्वल टू 1 में, a प्लस सी इक्वल टू 1 में, या b प्लस सी इक्वल टू 0 में रखें डायरेक्ट, b प्लस सी, b और c तो आ ही गया है ना, a फाइंड आउट करना है तो a प्लस सी इक्वल टू 1 में रखें। ठीक है, a क्या है आपका फाइंड आउट करना है, c क्या है 5/8 है 1, तो a इक्वल टू हो गया 1 - 5/8 इक्वल टू 3।
3/8। ठीक है, तो जो इंटीग्रेंड है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, तो इससे हो गया a बाई दैट मीन्स 3/8 एक्स माइनस 1 प्लस b क्या है आपका 1/2 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c 5/8 एक्स प्लस 3। ठीक है, तो जो इंटीग्रेंड था एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 वो सिंपल फ्रैक्शन के सम के फॉर्म में मिल गया। कैसे? पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से। तो पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से ये इंटीग्रेंड इस फॉर्म में चेंज हो गया। अब इसका इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेंगे। इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है तो यही चीज ये है, तो इसका इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेंगे, तो वही इसका जो है इंटीग्रल होगा। क्लियर? तो नोट कर लें। अब देखें, अब क्या है, अब इसका जो है इंटीग्रल फाइंड आउट कर लें जो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो गया है। ठीक है, अब देखें क्या होगा, तो यहां से इंटीग्रल 3/8 एक्स माइनस 1 प्लस 1/2 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5/8 एक्स प्लस 3। अब इसका इंटीग्रल हमें फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, हमने पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लिया इसको। अब इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करें तो 3/8 इसको हम डायरेक्ट लिखते रहे log x माइनस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ x 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/x माइनस 1 होता है, तो इसको भी लिख देंगे माइनस 1/2 x माइनस 1। ठीक है, प्लस 5/8 log x प्लस 3 प्लस। क्लियर? तो इसका इंटीग्रल हो गया। ठीक है, तो जो जब भी हमारा जो है प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो तो उसका जो है पार्शियल फ्रैक्शन के यूज से जो है हम इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? नोट कर लें। अब देखें तो दो टाइप का जो है हमने प्रॉपर रेशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए दो टाइप बताया कि अगर प्रॉपर रेशनल फंक्शन जो है लीनियर फैक्टर के फॉर्म में हो तो शॉर्टकट मेथड से जो है उस लीनियर फैक्टर को जीरो को इक्वेट करें, और जितने लीनियर फैक्टर है डिवीजन सिंबल के साथ लिखें और प्लस लिखें। ठीक है, और एक एक लीनियर फैक्टर से इक्वेट करके जीरो को इक्वेट करके एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करें और उसको हर जगह रख दें, उसको छोड़ करके जिसको हमने लीनियर फैक्टर में जिसको हमने जो है डिवीजन में लिया है। ठीक है, और सेकंड मेथड हमने बताया कि लीनियर फैक्टर तो है अगर लेकिन रिपीट कर रहा हो तो उस कंडीशन में हम कैसे कांस्टेंट लेकर के उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब चलिए एक और क्वेश्चन देख लें जिसमें कि सिंपल जो है लीनियर फैक्टर ही हो। ठीक है, तो दोनों जो है पार्शियल फ्रैक्शन के टाइप पे दो क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन उसका और ले लें। तो 1/, अगर मान लीजिए कि इंटीग्रेंड आपका इस तरह से है 1/x इंटू x⁵+4। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेंड है। अब इस इंटीग्रेंड का जो है इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब किससे? पार्शियल फ्रैक्शन से। देखिए डायरेक्ट जो है पार्शियल फ्रैक्शन जो है हमने जो अभी दो मेथड बताया कि दो मेथड में क्या था आपका कि अगर जो है हमारा लीनियर फैक्टर हो या लीनियर फैक्टर रिपीट किया हो। ठीक है, ये दो कंडीशन में हम इस प्रॉपर रेशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। ये किसी भी टाइप का नहीं है, तो इसको थोड़ा सा जो है बाय सब्स्टिट्यूशन इसको हम चेंज करेंगे तो हमें जो है दिखेगा रेशनल फंक्शन के फॉर्म में, जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेंगे। देखें अब क्या करें, इसको करने के लिए x⁴ से हम मल्टीप्लाई कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, बार बार पूछा गया है। तो इसको जो है x⁴ से हम जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई कर लिया। अब बाय सब्स्टिट्यूशन हम x⁵ t लें, तो उस कंडीशन में क्या होगा अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 5x⁴ dx dt। तो मिल गया आपका x⁴ dx dt/5। अब यहां पे लिखें तो x⁴ dx क्या है आपका dt/5। अब देखें x⁵ को रिप्लेस करें t से, तो ये t+3। तो ये आपका हो गया इंटीग्रल ऑफ 1/t इंटू t+3 dt। अब जो ये इंटीग्रेंड है वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन के फॉर्म में है 1/t इंटू t+3। अब इसको जो हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे।
अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए एक हमने बताया कि लीनियर फैक्टर हो और एक बताया हमने कि लीनियर फैक्टर हो लेकिन वो रिपीट किया हो। तो लीनियर फैक्टर ये है, देखिए लीनियर फैक्टर है, क्या रिपीट किया है? कोई भी लीनियर फैक्टर रिपीट नहीं किया है। तो इस कंडीशन में जितने लीनियर फैक्टर है उसको इक्वेट करते हैं 0 के बराबर और वहां से जो है वेरिएबल x हो तो x, t है तो t, y है तो y, उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जितने लीनियर फैक्टर है उतने लीनियर फैक्टर को जो है डिवीजन में इस तरह से लिखेंगे और बीच में प्लस साइन दे देंगे। अब एक डिवीजन के नीचे एक लीनियर फैक्टर को हमने लिख दिया और दूसरे डिवीजन के नीचे दूसरे लीनियर फैक्टर को हमने लिख दिया। ठीक है, अब जिस लीनियर फैक्टर को हमने लिखा है डिवीजन में उससे जो वैल्यू आया है उसका t का, वो हर जगह t जहां जहां है वहां वहां लिख देंगे। ठीक है, फिर इसमें देखिए t+3 हमने लिया है तो इससे जो वैल्यू आया है t = -3, इसको हर जगह लिख देंगे। तो यहां से हमारा मिल गया 1/3t -1/3t+3। ठीक है, अब जो ये हमारा इंटीग्रेंड था 1/t+3 उसको पार्शियल फ्रैक्शन से हमने तोड़ दिया 1/3t - 1/3t+3। तो इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करें या इसका इंटीग्रल, दोनों का क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि यही हमारा जो फ्रैक्शन इसमें चेंज हुआ है सिंपल फ्रैक्शन के सम के फॉर्म में। तो इसका इंटीग्रल फाइंड आउट कर लें। दैट मीन्स 1/5 इंटीग्रल 1/t+3 dt को हम ये लिख सकते हैं कि 1/5 इंटीग्रल ऑफ 1/3t - 1/3t+3 dt। अब इसको क्या करें? सेपरेट कर लें और सेपरेट करके इंटीग्रेट कर दें। तो 1/15 1/t+3 dt। तो यहाँ से हो गया आपका 1/15 log t - 1/15 log t+3 c। अब t चूंकि हमारा जो है कंसिडरेशन है t क्या है? x⁵ है, तो इसको लिख दें। तो log x⁵ -1/15 log x⁵ +3 c। क्लियर? तो इस तरह से जो है हम पार्शियल फ्रैक्शन में जब हमारा इंटीग्रैंड प्रॉपर रेशनल फंक्शन के फॉर्म में हो तो उसे हम पार्शियल फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन के सम में हम एक्सप्रेस करके उसका इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर? नोट कर लें। अब चले तो दो टाइप का हो गया कि अगर हमारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन जो है दो टाइप में गिवन हो तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन में, वो दो टाइप क्या था कि अगर डिनोमिनेटर जो है हमारा लीनियर फैक्टर हो तो उसको जो है हम कैसे करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, और उसके बाद उसका इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब जो है और हमारा जो डिनोमिनेटर हो वो लीनियर फैक्टर हो लेकिन रिपीट किया हो तो उस कंडीशन में भी हम उसका जो है कैसे करेंगे, ये दो डिस्कस हमने कर लिया। अब जो है थर्ड देखें, एक और टाइप है प्रॉपर रेशनल फंक्शन का, एक थर्ड टाइप है जिसका हम पार्शियल फ्रैक्शन से जो है इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन उस पर ले लें। क्वेश्चन क्या है आपका कि अगर हमारा जो है इंटीग्रेंड गिवन हो x² + x+1 by x+2 x² + 1, इस तरह का इंटीग्रेंड है, इसको इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब इंटीग्रेंड क्या है? इंटीग्रेंड लिखें पहले, इंटीग्रेंड x² + x+1 by x+2 x² + 1। ठीक है, ये इंटीग्रेंड है। अब देखें ये प्रॉपर जो है रेशनल फंक्शन है क्योंकि f(x) का डिग्री जो है g(x) के डिग्री से कम है। अब जो है इसमें देखें कि जो डिनोमिनेटर है उसमें लीनियर फैक्टर भी है और क्वाड्रेटिक फैक्टर भी है। लीनियर फैक्टर है, क्वाड्रेटिक है, दोनों है। पहले क्वेश्चन में दो टाइप हमने बताया था जिसमें कि लीनियर फैक्टर ही था, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, और लीनियर फैक्टर में एक रिपीट किया था और एक विदाउट रिपीटेशन था। इसमें क्या है? लीनियर भी है, क्वाड्रेटिक भी है। तो लीनियर के लिए हमने जो है पीछे भी एक कांस्टेंट जो है a लेकर के उस लीनियर फैक्टर को लिख दिया था, यहां भी वही लिखेंगे। और क्वाड्रेटिक के लिए जो है bx + c लिखेंगे। क्या लिखेंगे? bx + c by x² + 1। ठीक है, तो ये हम ले लेंगे जब हमारा इस तरह का जो है डिनोमिनेटर हो कि लीनियर फैक्टर और क्वाड्रेटिक फैक्टर भी हो तो उस कंडीशन में ये हम लेते हैं। ठीक है, अब ABC का कांस्टेंट जो है, ABC जो कांस्टेंट है उसका जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसको फाइंड आउट करने के लिए सेम प्रोसेस,
इक्वेट करें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, जिससे 3 रिलेशंस मिलेंगे और 3 रिलेशन से हम ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इससे जो है मल्टीप्लाई कर दें पूरे एक्सप्रेशन में, तो ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, अब क्या करें, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, अब बोथ साइड्स का करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इधर 1 है, इधर क्या है, ए है। अब यहां पे देखें बी एक्स स्क्वायर बी होगा। ठीक है, बी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी हो गया। ठीक है, अब चले एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट एक बार सी एक्स के साथ सी होएगा और एक बार 2b एक्स के साथ 2b होगा। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म क्या है, इधर 1 है, इधर क्या कांस्टेंट टर्म है, एक a है और एक बार 2c होगा और तो कोई नहीं होगा और कोई नहीं होगा। ठीक है, 2c होगा। तो ये 3 रिलेशन मिल गया। अब तीनों रिलेशन से जो है हम ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इसमें जो है थोड़ा सा शार्ट करने के लिए इजी वे में जो है इन ए बी सी कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे कि अगर जो है हमारा जो लीनियर फैक्टर अगर कोई डिनोमिनेटर में है, एक ना एक तो होगा ही, तो उस लीनियर फैक्टर से जो है इक्वेट करके 0 के बराबर x का वैल्यू फाइंड आउट कर लें और उस x का वैल्यू अगर हम इसमें रखेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। जितने लीनियर फैक्टर होंगे उनका अगर वैल्यू रखें वहां से x का वैल्यू निकाल करके तो उससे उतने ही कांस्टेंट मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन में x प्लस 2 एक ही लीनियर फैक्टर है, तो इस x प्लस 2 इक्वल टू 0 से जो x का वैल्यू आया है और इसमें एक्सप्रेशन में रखेंगे तो एक जो है कांस्टेंट हमको मिल जाएगा, तो उसको रख लें। देखिए a x का वैल्यू क्या है, -2 है, तो -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 1 और यह x प्लस 2 इक्वल टू 0 से ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ हो गया आपका 4 - 2 + 1 इज इक्वल टू 5a। तो 5a इक्वल टू क्या मिल गया आपका, 4 5 प्लस 3 5a इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 3/5। एक कांस्टेंट मिल गया a इक्वल टू 3/5। अब 3 रिलेशन ये है, एक ये मिल गया a इक्वल टू 3/5। तो अब इससे जो है अब कांस्टेंट फाइंड आउट करते जाएं, तो a 1 इक्वल टू a प्लस b, तो 1 इक्वल टू 3/5 प्लस b, तो b इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5 दैट इज इक्वल टू 2/5। b निकल गया। अब c फाइंड आउट कर लें यहाँ से कि 1 इज इक्वल टू c प्लस 2b, 2b मीन्स 4/5, तो c इज इक्वल टू 1 माइनस 4/5 इज इक्वल टू 1/5। तो तीनों कांस्टेंट मिल गया, c मिल गया, b मिल गया और a मिल गया। ठीक है, तो ये जो हमारा इंटीग्रेंड है x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या लिए थे, a बाई एक्स प्लस 2, a क्या है 3/5 x प्लस 2 प्लस bx प्लस c, b क्या है 2/5, c क्या है 1/5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जो ये इंटीग्रेंड है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो 3/5 एक्स प्लस 2 प्लस 2x प्लस 1 बाई 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसका इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। ठीक है, नोट कर लें। अब उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो बाई पार्शियल फ्रैक्शन इस इंटीग्रेंड का हमने जो है पार्शियल फ्रैक्शन से सम ऑफ सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लिया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेना है। चलिए इंटीग्रेट कर लें, तो क्या हो जाएगा आपका, टेकिंग इंटीग्रल साइन, टेकिंग इंटीग्रल साइन, टेकिंग इंटीग्रल साइन। ठीक है, तो इंटीग्रल साइन ले लेंगे, तो 1 बाई नहीं है, क्या है आपका 3/5 एक्स प्लस 2 प्लस 2x प्लस 1 बाई 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू dx। ठीक है, अब क्या है, सम ऑफ फंक्शंस के फॉर्म में है, तो सम ऑफ फंक्शंस का इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए
अलग अलग सेपरेट करके जो है हम सेपरेट करके उन फंक्शंस का इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 3/5 1/x + 2dx प्लस 1/5 2x/x² + 1 प्लस 1/5 1/x² + 1 × dx। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया आपका 3/5 log x + 2। ठीक है, अब इसमें बाई सब्स्टिट्यूशन x² + 1 = t लेंगे तो ये भी log के फॉर्म में आ जाएगा। ये तो छोटा छोटा इंटीग्रल है, पहले से ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जानते हैं इसके बारे में। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1/5 log x² + 1। और ये क्या है, tan 1x का है, तो tan 1x + c। तो जो इंटीग्रेंट था उसका इंटीग्रल मिल गया। क्लियर, नोट कर लें। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने यह डिस्कस किया कि पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके जो है अगर कोई हमारा इंटीग्रेंड प्रॉपर रेशनल फंक्शन के फॉर्म में हो तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके उसका हम इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमने 3 टाइप का जो है रेशनल फंक्शन लिया है। ठीक है, इंटीग्रेंड में 3 तरह का जो है रेशनल फंक्शन लिया है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन लिया है। क्या लिया है कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर अगर केवल लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो उसको इक्वेट करें 0 के बराबर और उससे जो वैल्यू मिले उसको शॉर्टकट मेथड से हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करें और उसके बाद उसका इंटीग्रल फाइंड आउट करें। ठीक है, अगर उसके डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर तो हो लेकिन उसका रिपीटेशन हो, रिपीट किया हो, तो उस कंडीशन में हम कांस्टेंट जो है कैसे लेते हैं इसको भी हमने बताया। और एक था कि अगर डिनोमिनेटर हमारा लीनियर फैक्टर के साथ क्वाड्रेटिक फैक्टर भी है तो उसमें हमारा जो है कंसीडरेशन कांस्टेंट का कैसे होता है। ठीक है, क्लियर। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, इनडिफिनिट इंटीग्रल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफिनिट इंटीग्रल। तो डिफिनिट इंटीग्रल के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।